Friends, Jagjit Bedi here from Shades International, a cluster of art and craft. आज हम दशहरा क्राफ्ट में कुंभकर्ण का मॉडल बनाएंगे। ये डिब्बा है मेरे पास। तो ये देखिए, ये मेरे पास हैंडमेड पेपर है और ये मैंने तांबड़ा पेपर से मुकुट बनाया है। आप देख सकते हैं, ये मैंने अंडे से, ये एग ट्रे से ये 2 एग्स के काट के रखे हैं पीस। एग्स के लिए, आइज़ के लिए ये 2 रिगली आइज़ हैं, ये 2 आईब्रो हैं और ये दोनों मूछें हैं। और ये पीस मैंने काट कर रखा है, आप देख सकते हैं इस तरह की शेप। ये मैंने नोज़ के लिए काट कर रखी है। इसका इस तरह से कोन बना के हम इसकी नाक बनाएंगे। अभी इस तरह से मैं इसे जोड़ देती हूँ अभी आपके सामने। इस तरह किनारे पर मैंने ग्लू लगाकर, तो इसको, इस हिस्से को, किनारे वाले हिस्से को इसके साथ जोड़ देना इस तरह से, और ये नोज़ बन जाएगी। देखिए, मैंने ये जोड़ भी दी, दिखाते दिखाते मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि हमें बनाते समय नहीं जोड़नी पड़ेगी। इस तरह से मैंने ये जोड़ के रख दी, आप देख सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। ये मैंने पेपर लिया, हैंडमेड पेपर है, इसे मैंने इसके ऊपर लगा देना है। तो ये पूरा मैंने इसके नाप पे ही लिया हुआ है काट कर। इस तरह करके हम इसके ऊपर ओवरलैप करके इसको पूरा जोड़ देंगे, इसके साथ चिपका देंगे। इसको डिब्बे के ऊपर चिपकाते हुए हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये किनारे से मैंने इस तरह से इसको जोड़ दिया है। इधर से भी मैं इसे डिब्बे के ऊपर चलाते हुए इस तरह से, डिब्बे के ऊपर भी थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे ताकि ये जुड़ जाए, और इस तरह से बीच में ग्लू लगाकर इसे जोड़ देंगे, और यहाँ पर भी इसे इस तरह से जोड़ देंगे। अच्छी तरह से, मतलब इसे जोड़ देना है इस तरह से। ये देखिए, हम ये वाला हिस्सा नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। हमने जिधर भी क्राउन लगाना है उधर लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से क्राउन लगाने जा रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने ये पूरा ले लिया इस तरह से, और मैंने देखा ये इस तरह से आगे से सेट है, तो फिर ठीक है। फिर मैंने इसको यहाँ से ग्लू लगाकर बंद कर देना है। यहाँ पर ग्लू लगाई मैंने, इसे बंद कर दिया इस तरह से। इस तरह से बंद करके इसका दूसरा हिस्सा भी इसके ऊपर हम इस तरह से इसके साथ ग्लू के साथ चिपका देंगे। पूरा कस के बंद कर दिया, चिपका दिया मैंने। देखिए, ये इस तरह से सेट कर दिया। अब जब ये सेट हो गया है तो हम इसके किनारे को ऊपर हटा के इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे सेट कर दिया। अब मैं इसके पीछे बीच में एक ये हार्ड पेपर लगाकर इसको थोड़ा सा, मैं चाहूँगी कि इसको मैं थोड़ा सा खड़ा सा कर दूँ। इसके पीछे हम स्टिक भी लगा सकते हैं, हार्ड पेपर भी लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं। इससे इसका मुकुट जो है वो खड़ा सा हो जाएगा। देखिए, ये मैंने इसके बीच में ये डाल दिया और इसको इस तरह से चिपका दूँगी। इसी के साइज का मैंने काट कर रखा हुआ था, ये मैंने इसके साथ ही इसको चिपका दिया ताकि जो मुकुट है वो खड़ा रहे थोड़ा। देखिए, इस तरह से मैंने ये चिपका दिया, ये मुकुट थोड़ा खड़ा सा हो गया। अब मैं इसकी आईज़ लगाऊंगी। इसका सेंटर पॉइंट लेकर इस तरह से पेंसिल से, इस तरह से आप सेंटर पॉइंट लेकर निशान लगा लें। तो दोनों तरफ आपने आईज़ लगानी है ऐसे। तो मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया और मैं ये आईज़ यहाँ रख के देख लूँगी, ठीक है, और ये वाली यहाँ रख के देखूँगी, ठीक है, इस तरह से। तो फिर इनके किनारों पर मैंने ग्लू लगानी है। इस तरह किनारे पर, एग के किनारे पे ग्लू लगा के मैंने यहाँ पर इसे चिपका दिया। देखिए, इस तरह से किनारे से चिपका दें आप। फिर दूसरी तरफ ग्लू लगाएं आप, और थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, सेंटर का पॉइंट छोड़ते हुए यहाँ पर इसे चिपका दें। ये चिपका दी मैंने। अब मैं इसकी आईब्रो चिपकाऊंगी। इसकी सेंटर के साथ ही जगह छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर इसकी आईब्रो लगानी है पहले इस तरह से। जब ये पूरी सेट हो जाएगी फिर मैं दूसरा किनारा भी चिपका दूँगी। अब दूसरी तरफ से मैं लगाऊंगी सेंटर पॉइंट छोड़ के इस तरह से। तो ये मैंने दूसरी तरफ से इस तरह से लगा दिया। अब मुझे ये लगता है कि ठीक लग गई है, तो मैं इसके साइड वाला हिस्सा भी चिपका दूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये इसके कॉर्नर भी, आईब्रो के कॉर्नर भी चिपका दूँगी। इस तरह से चिपक गए। अब मैं इसके ऊपर ग्लू लगाकर ये आईज फिट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने ग्लू लगाकर ये आईज चिपका दिए इस तरह से। फिर मैंने नोज़ जो बनाई थी, अभी आपके सामने चिपकाई थी,
उसको सेंटर पॉइंट से यहाँ से ग्लू लगाते हुए नीचे तक ले आएंगे और इसको नोज़ को इसके ऊपर चिपका देंगे इस तरह से। आप इसके नोज़ के बीच में उंगली डालकर इसे चिपका सकते हैं, इस तरह से पक्का कर सकते हैं। ये देखिए, ये जब ऐसे सूख के पक्की हो जाएगी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर मूछें लगाएंगे। मूछें उल्टी तरफ से लगानी है। सेंटर पॉइंट आप देख लें इस तरह से। अगर आपको लगता है कि सेंटर पॉइंट थोड़ा गलत है तो आप हटा के सरका भी सकते हैं। ये मैंने हटा के थोड़ा सा सरकाया है, इस तरह से सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा था, अब आ गया। अब मैं यहाँ के नोज़ के पास से ही हाफ सेंटर पॉइंट लेकर मैंने इधर की लगानी है, इधर की मूछ लगा देनी है। उल्टी ऊपर जाते हुए, मूछ को ऊपर जाते हुए लगाना है हमने। और इधर भी मैंने इसी तरह से सेंटर पॉइंट लेते हुए ग्लू लगानी है और दूसरी मूछ को ऊपर जाते हुए लगाना है। मूछ इस तरह से ऊपर जाए। तो आप देख सकते हैं ये कुंभकर्ण बन गया। आप देखिए, तो आप भी अपने खाली डिब्बों से रावण, इस तरह से रावण बना सकते हैं। देखिए, कुंभकर्ण बना सकते हैं या फिर मेघनाथ बना सकते हैं। इस तरह से आप भी कुछ बना सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए, इस तरह से कुछ बनाइए। गुड लक।